कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं ट्रक में होने चाहिए। 3 एक्सल ट्रेलर यहाँ पे नहीं है, ना यार्ड में है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है इसके साथ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है टर्बन ऑन सेट चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, चढ़ती कला भी जो होंगे। ये पार्ट 2 है जी। हम यहाँ से मॉन्ट्रियल से जा रहे हैं न्यू ब्रंसविक वाली साइड। एज यूजुअल वहाँ पे माउंटेन जाएंगे। अभी स्लीप डन हुई थी, फ्रेश फ्रूश होके अभी बस चलने लगे हैं, पीटीए वगैरह डालेंगे अभी। ये है डे 2, जर्नी टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 365 डेज। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करेंगे जी इस साल में 365 डेज में। भाई साहब हम पहुंच गए हैं न्यू ब्रंसविक। अभी साइड पे रुका हूं थोड़ा टाइम के लिए। मैंने कहा कि एक आधा व्यू दिखा दूं आपको। और थोड़ा सा भाई बॉडी ना वो जकड़ी गई यार, बहुत टाइम हो गया बैठे को। मॉन्ट्रियल से वहाँ से निकला था मॉन्ट्रियल से, तो अभी थोड़ा टाइम रह गया, 1 घंटा तो रह गया मडकटी को। वहाँ से तेल भराएंगे और उसके आगे रह जाएंगे 2.5-3 घंटे रह जाएंगे, 2.5 घंटे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लें और एक आधा व्यू दिखा दें आपको। अभी ट्रक निकलेगा पीछे से। पहुंच गए थे यहाँ पे डिलीवरी पे। आज ये वाली लोकेशन है जो मॉन्कटन में है, एमओ मैरीटाइम ओंटारियो। तो आज भाई यहाँ पे लाइव डिलीवरी हो रही है, क्योंकि 3 एक्सल ट्रेलर यहाँ पे नहीं है, ना यार्ड में है ना यहाँ पे है। तो इसलिए इसी में 3 आ रहा है, मेरे पास 3 एक्सल है, तो इसी में पिकअप होगी। तो इसलिए ये मैं यहाँ पे खाली करवाऊँगा। अभी बुक पड़ी है मेरे पास 1 घंटे 2.5 घंटे की बुक पड़ी है। देखते हैं भाई, अगर हो जाए उससे पहले तो फिर मैं पिकअप देंगे। ये तो पिकअप वाली साइड में जो भी ट्रक स्टॉप होगा, या तो मतलब उधर एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड में होगी पिकअप, सेंट एंड्रे वहाँ से होती है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ से एक मिट्टी वाला लोड उठाते हैं जो लास्ट ब्लॉग में उठाया था, या उससे आगे है एक वहाँ पे फ्रोज़न फूड होता है, वहाँ से उठाते हैं। तो अभी देखा जाएगा भाई कहाँ से पिकअप मिलेगी। तो आपको मैं ज़रूरी बातें बताता हूँ कि ट्रक जब आपने उठाना है तो ट्रक की पीटीआई में आपने मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं ट्रक में होने चाहिए। पहले तो होनी चाहिए भाई ट्रक की ओनरशिप, वो वैलिड होनी चाहिए। उस पर स्टिकर लगा होना चाहिए जो भी आपका, जैसे अब जब भी प्लेटें रिन्यू होती हैं, जैसे मार्च 27 की होनी चाहिए, क्योंकि 27 मतलब ईयर 2027। तो वैसी कोई भी जुलाई हो या कैसी भी हो, मतलब इस ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए वो। उसका मतलब ये होता है कि तब तक ये वैलिड है, तब उस महीने तक ये वैलिड है। उसके बाद में आ जाती है भाई हमारी CVR आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है भाई सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है। सेफ्टी वाला स्टिकर भी होना चाहिए ट्रक के ऊपर, जो ओंटारियो में येलो सा लगा होता है। तो अभी उन्होंने चेंज कर दिया। पहले और होता था स्टिकर, होता वो भी येलो था, बट वो और टाइप का होता था। अभी इन्होंने QR कोड वाला कर दिया और मोटा और बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है कौन से ईयर में और कौन से मंथ में इसकी एक्सपायरी है।
तो सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। उसके बाद में इंश्योरेंस होनी चाहिए भाई, इंश्योरेंस के साथ लायबिलिटी वाली सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके साथ ही होना चाहिए भाई कैब कार्ड। फिर होना चाहिए भाई हमारे पास इफ्टा होना चाहिए भाई। इफ्टा बहुत ज़रूरी है भाई, वो फ्यूल का टैक्स होता है, इंटरनेशनल फ्यूल टैक्स होता है, वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। उसकी भी टिकट है भाई। इन डॉक्यूमेंट्स की भी है, बट इन डॉक्यूमेंट्स में तो कई बार मतलब जो सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है वो अगर सेफ्टी स्टिकर लगा है तो सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है तो कई बार वो छोड़ देते हैं। बट ये इफ्टा वाला तो भाई ये तो छोड़ते नहीं है, ये तो एमटीओ स्केल पे बिठा लेता है। उसके बाद में सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया, CVR हो गया, इंश्योरेंस होगी, ऑनरशिप होगी, और उसके बाद में हो गया स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मेजर माइनर लिखा होता है भी कौन कौन सी डिफेक्ट में मेजर में है, कौन कौन से डिफेक्ट माइनर में है, तो वो भी अपडेटेड होना चाहिए। कई बार ये 2-3 साल बाद अपडेट कर देते हैं स्केड्यूल 1 को भी। उसके बाद में होनी चाहिए हमारे पास DOT इंस्ट्रक्शन शीट। वो होती है भाई, जैसे हमारी यहाँ पे कंपनी में ELD चलती है सैमसारा, तो वो हर एक ऐप की अलग अलग DOT इंस्ट्रक्शन शीट होती है। उसमें क्या होता है, उसमें वो लिखा होता है कि आपने जब MTO को अपनी लॉग बुक भेजनी है तो कैसे कैसे भेजनी है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो होनी चाहिए भाई। और ये तो हो गया मेन डॉक्यूमेंट्स। इसमें इफ्टा होना चाहिए भाई। अभी दोबारा से समरी कर देता हूँ। इफ्टा होना चाहिए, CVR होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैब कार्ड होना चाहिए, और फिर DOT इंस्ट्रक्शन शीट होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। इसके साथ में अगर वेट एक्सेल वगैरह वो भी है शीट तो वो भी बढ़िया हो जाती है। और आपके साथ में होने चाहिए लॉग बुक के पेपर वर्क होने चाहिए जो मतलब फ़िज़िकल लॉग बुक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ELD ख़राब हो जाती है तो फिज़िकल लॉग बुक से हम अपना काम चला सकते हैं। जो बाकी PTA में जो हमने देखना है वो भाई आपको एक अलग ब्लॉग में मैं बताऊंगा, सारी PTI करके ट्रक की, ट्रेलर की, तो वो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसमें सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं आपको, तो एक बार ये ध्यान से आप देख कर चलें। तो फिर कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैलेंज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उसमें अपना योगदान ज़रूर डालें, सपोर्ट करें गाइस। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करें मुझे। और हमने ये करके दिखाना है भी 1 साल में हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर को हिट करना ही करना है। और आपके लिए बहुत कुछ ऑन दी वे होगा। अगर मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर होता है तो आपको बता रखा है मैंने, उसके बाद में भी ऑन दी वे बहुत चीज़ ऑन दी वे होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खाऊंगा, मिल बांट कर खाएंगे भाई लोग। तो ठीक है जी, फिर सब्सक्राइब करें टर्बन ऑन सेट चैनल को, और अपनी राय ज़रूर दें कमेंटों में, शेयर करें दबा के जी। मिलते हैं जी किसी और दिन किसी और बढ़िया व्लॉग में। तब तक के लिए भगवान आपको लंबी उम्रें बख्शे और आपको चढ़ती कला विच रखे। तो ठीक है जी, राम राम, सत श्री अकाल जी।